अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने भारत को वार्निंग दी है। सबसे पहले यही बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मोदी सरकार को खबरदार किया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलती न करे वरना जवाब बहुत करारा मिलेगा। वजीर आजम कहते हैं भारत के मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आलमी बरादरी को आगाह कर दिया है। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन पर हमले की शदीद मजम्मत की है। कहा है कि भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इस सारे मामले पर देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। आलमी मुबस्सिरीन की गाड़ी पर भारतीय फौज की फायरिंग। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट में सख्त रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय हम दुश्मन फोर्सेस ने आलमी कवानीन को पसे पुष्ट डालते हुए मुबस्सर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी पर UN का नीला झंडा भी मौजूद था। इसके बावजूद हमले से वाज़ेह होता है कि भारत आलमी इक़दार को मुकम्मल नजरअंदाज करता है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को भारत के मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी आगाह कर दिया। वाज़ेह किया कि दुश्मन ने ऐसी गलती की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। वजीर आजम ने 19 फरवरी 2019 को भी ऐसा ही कहा था। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वजीर आजम ने जो कहा पाक फौज ने इसे सच भी कर दिखाया था। इमरान खान ने यह भी बताया कि भारतीय फौज LOC पर जंगबंदी मुआहदे को मुसलसल तार तार करते हुए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने में मसरूफ है। 2020 के दौरान मोदी की बुज़दिल सेना ने 3000 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के नतीजे में 276 शहरी जख्मी हुए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन की गाड़ी पर जानबूझकर फायरिंग की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खुतूत भेज दिए गए। 2 रोज पहले चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेज की अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। पाकिस्तान ने मामला आलमी इदारे के नोटिस में लाते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खुतूत अरसाल कर दिए गए। बताया गया कि भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से आलमी तवज्जो हटाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को निशाना बनाया। UN के लोगो और नीले झंडे के बावजूद गाड़ी पर फायरिंग का मतलब है कि भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर ये हरकत की। तर्जुमान ने यह भी बताया कि RSS और BJP की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों की बावसूख इत्तलात हैं, लेकिन दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान किसी भी अहमकाना मुहिम जुई के जवाब का हक महफूज रखता है। दूसरी तरफ भारतीय फोर्सेज की LOC पर रख चक्री सेक्टर में शहरी आबादी पर गोलाबारी से अखोड़ी गांव की 25 साला खातून सगीरा बीबी शदीद जख्मी हुई। दफ्तर खारजा का सीनियर भारतीय एहलकार को तलब करके शदीद एहतजाज। कहा भारतीय शरंगेजियां इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही हैं, आलमी बरादरी नोटिस ले। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। किसी भी शरारत की सूरत में भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने सरहद पार वाज़ेह पैगाम दे दिया। उनका कहना था कि मोदी का देश खुदकुश बमबार बन चुका है जो खित्ते में हर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी सरकार पर फिर जंगी जुनून सवार। भारत को इस बार भी जोरदार जवाब मिलेगा। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने सरहद पार वाज़ेह पैगाम दे दिया। हिंदुस्तान एक अपने आप को एक खुदकुश बमबार की तरह जो है वो एक माफिया बन गया है। हर एक को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अपने आप को अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना से जो मार खाई है, पिछले साल हमारे साथ कोशिश की और उसका नतीजा अल्लाह ताला की मदद से जो निकला, तो क्या दोबारा अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं? तज्जियाकारों का कहना है कि मुसल्लह अफवाज अलर्ट हैं और किसी जारियत की सूरत में हिंदुस्तान फिर धूल चाटने पर मजबूर होगा। जवाब बहुत वायलेंट होगा। हम ऐसा सख्त जवाब देंगे कि फिर आपकी जुर्रत नहीं होगी नालायकों पर डोले फायर करें और अपने आवाम से आप अपना मुंह छुपाते फिरेंगे जैसे चाइना से मार लगाने के बाद किया था। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी भी कह चुके हैं भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक खेल खेल रहा है। India is planning a surgical strike against Pakistan, and I also have knowledge that they have tried to seek tacit approval from important
players. DGI-SPR भी भारतीय ओछे हथकंडों से दुनिया को आगाह कर चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार वाज़े अंदाज में बता चुके हैं, भारत की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। आगे जानिए, नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। वजारत रखनी है तो काम भी करना होगा। वजीर आजम इमरान खान की वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी सामने आ गई। वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 22 दिसंबर को मुआहिदा होगा। मंसूबों में ताख़ीर की ठोस वजह न बताने पर मुतालिका वज़रा और सेक्रेटरीज के खिलाफ एक्शन होगा। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। विफाकी वजारतों, डिवीजन और महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने हुकूमती अमूर की अंजामदही में तेजी और बेहतरी के लिए बड़ा फैसला कर लिया। विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज अपने अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करने के पाबंद होंगे। अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और 42 वजारतों के माबैन मुआहिदों की तकरीब 22 दिसंबर को शेड्यूल। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुतल्लिका वजारतों के इंचार्ज विफाकी सेक्रेटरी दस्तखत करेंगे। काबीना समेत वज़ीर आज़म की ज़ैर सदारत इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिकमत अमली शामिल होगी। अवामी रिलीफ और फलाही मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह। सेहत, तालीम, बिजली और गैस से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसियों पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। बरामदात बढ़ाने और सनतकारों को मुराद भी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। अवामी फलाह के मंसूबों पर अमल दरामद में तखीर की सूरत में सेक्रेटरीज को ठोस जवाब पेश करना होंगे। तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो मुतल्लिका वज़रा और सेक्रेटरीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी बॉक्सिंग आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। 2 वजारतें, 1 से वादे। शेख रशीद साहब जब वजीर रेलवे बने, अवाम और मुलाजमीन दोनों से बड़े वादे किए। वजीर दाखिला बनते ही ये सारे वादे दोहरा दिए। मैं इंशाअल्लाह ताला कौम से वादा करता हूँ, मैं एक बदला हुआ शेख रशीद हूँ। मैं डंडे वाला वजीर हूँ, मैं झंडे वाला वजीर नहीं हूँ, मेरे झंडे के पीछे डंडा भी है। रेलवे 5000 ग्रेड 4 के मुलाजमीन के लिए मेजर सिटीज में क्वार्टर्स या अपार्टमेंट आप उसको कहें। इंटीरियर की टीम को 3 मरले का प्लाट मिलना चाहिए। मुझे 30 दिन का मार्जिन दे दें, 30 दिसंबर तक मैं इस रेट को डबल करूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे 100 दिन के अंदर अंदर दाखिला में तब्दीली होगी। 32 रेलवे स्टेशन हम अपग्रेड करने का फैसला कर रहे हैं और पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त जारी होगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। किमाड़ी से लेके पेशावर तक, दर्रे तक 160 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी। तमाम तहसीलों में ID ऑफिस जो है, शनाख्ती कार्ड दफ्तर खोल दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मरियम नवाज को बॉक्सिंग का चैलेंज। फिरदौस आशिकवान ने बॉक्सर मोहम्मद आमिर की फरमाइश पर मुक्का लहरा दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या दिलचस्प मुकालमा हुआ, देखते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब से मुकाबले का सवाल हुआ तो फिरदौस आशिकवान ने कहा कैटेगरी मैच नहीं करती। अव्वल और 2 ये बेचारियां पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी। ब्रायलर मुर्गियां मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। बॉक्सर आमिर खान समझ गए मुआविन खुसूसी का इशारा किस तरफ है। मैं अभी तक एक आमिर खान प्रमोशन हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। और फिरदौस साहिबा ने झट से कहा हो जाए फिर 2-2 मुक्के। I take that challenge। उनसे पूछेंगे वो या पार इंशाल्लाह। I take that challenge। फिरदौस आशिकवान इससे कबल समा को गुफ्तगू में बता चुकी हैं कि कॉलेज के दौर में कई लोगों की पिटाई कर चुकी हैं और मादूर बच्चों के प्रोग्राम में टाइल्स तोड़े तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिकेट वो खेल सकती हैं, फुटबॉल को हिट कर सकती हैं और तो और गाना भी गा सकती हैं। जाग उठा है सारा वतन साथियों। अजब बात है। फिरदौस आशिकवान और उस्मा बुखारी के दरमियान मुकाबला तो ब्रायलर मुर्गी से शुरू होकर माई मुंडा पर ख़त्म हुआ।
बॉक्सिंग हेड कोच मोहम्मद अली बख्श ने फिरदौस आशिक अवान और मरियम नवाज के दरमियान मुकाबले को वेट कैटेगरी की बुनियाद पर नामुमकिन करार दिया। मरियम एंड उस्मा वर्सेस फिरदौस आशिक अवान। हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। ये खातून जो है ये माई मुंडा बनी फिर रही हैं, दूसरों को ये ब्रायलर और फलाना। मैं बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर सकती हूँ इस औरत के बारे में। फिरदौस आशिक अवान वर्सेस मरियम नवाज। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट फिरदौस बीबी मेरे ख्याल से शी विल विन। आप फिरदौस को देखें और मरियम को देखें। आंसर आपके सामने ही है। मरियम जो है उनमें शायद लचक ज़्यादा हो तो वो शायद ज़रा तेज़ी में आके फिरदौस आशिक अवान को शायद डिफीट कर सकें। जोड़ बनता ही नहीं इनके तो। अब वो है 57 का और ये है 89 का। अगर उसको कोई शौक है तो कोई और बंदा भी है, उनसे हम खिला लेंगे उसको। नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए, हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करेंगे। लाहौर में लड़की ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारे, ऐसा क्यों हुआ? डिफेंस वाकई की एक और वीडियो सामने आई है। रियाज अहमद की रिपोर्ट में मजीद जानिए। इलाका है डिफेंस 5, मकाम है काफी शॉप की पार्किंग और वक्त है रात का। पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी में बैठे जोड़े को नशा करते देखा। लड़के को गिरफ्तार करना चाहा, जिस पर लड़की आपे से बाहर हो गई। एहलकार को थप्पड़ मारे और गालियां दी। वीडियो में पुलिस एहलकारों ने लड़के को दबोच रखा है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें थाने का अमला लड़के को अंदर लेकर जा रहा है। जराये के मुताबिक कुछ देर बाद एहलकारों ने कोई कानूनी कार्रवाई किए बगैर जेरे हिरासत नौजवान को रिहा कर दिया। सीसीपीओ उमर शेख ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। समा से गुफ्तगू में कहा कि दोनों नॉर्मल हालत में नहीं थे, एहतरामन लड़की की शिनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुंची तो एक लड़की और एक लड़का कोई नॉर्मल हालत में नहीं थे। तो इन्होंने जैसे लड़के को पकड़ा तो उस पे लड़की ने मजाम हुई। इसके साथ जो लड़का था उसको तो रोक लिया था, अलबत्ता इसको ज्यादा हमने पुश नहीं किया और चूंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। पुलिस ने लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है जो खारियां की रिहायशी है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। रियाज अहमद, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर, कराची की सफूरा चौरंगी के करीब फ्लैट में धमाके से 5 अफराद झुलस गए। के इलेक्ट्रिक ने मुतासरा फ्लैट और करीब के घरों की बिजली बंद कर दी। रिहायशियों का ये कहना है कि फ्लैट 6 माह से बंद था। स्टेट एजेंट आज पार्टी को फ्लैट दिखाने लाया, जैसे ही लाइट जलाई तो धमाका हो गया। मकीनों ने गैस लीकेज का शुबा जाहिर किया है। 6 महीने से बंद था। मगरिब की नमाज के बाद जो है ब्रोकर हजरात जब घर दिखाने आए, गैस लीक थी इसकी, वो भी जलते हुए राख हुए हैं। फिर इसके बाद बराबर में जो शीशे ब्लास्ट हुए, फुप्पी सोई हुई थी वो भी जख्मी भी है। ये शीशे भी और दादी की बचत हो गई और एक बच्चा जख्मी हुआ यहाँ से। मेरी फुप्पी रहती थी, दादी और फुप्पी। आपकी दादी और फुप्पी कितने अफराद जख्मी हुए? एक अफराद यहाँ से जख्मी, मेरी फुप्पी जख्मी हुई और यहाँ से एक बच्चा जख्मी हुआ। ये गैस की लीकेज थी, उस वजह से जो है ना ये ब्लास्ट हुआ है। वजह ये थी कि यहाँ पर ये घर काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, सेल आउट के लिए था। पार्टी को दिखाने के लिए एक ब्रोकर आए थे, उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिक की लाइन ओपन की है तो गैस लीकेज कहीं से थी, तो उस वजह से जो ना एकदम से धमाका हुआ। धमाका इतनी शिद्दत का था कि आसपास की जो है ना दीवारें गरज उठी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके लियारी से, जहाँ 12 साल मुग़वी बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। माँ ने लाश को कपड़ों की मदद से पहचाना। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 12 साल लड़का घर से खेलने निकला लेकिन वापस ना आया। 8 रोज के बाद कराची के इलाके लियारी से उसकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली। एनी शाहिद ने फौरन पुलिस को इतला दी। 6 बजे जब अज़ान पे हम लोग गए ना नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा लाश पड़ा हो, तो हम लोग ने लाश का वाक़या नहीं किया, हम लोग चले गए नमाज पढ़ने। तो नमाज पढ़ने के आए, बाद में पुलिस को फ़ोन किया तो घंटे के बाद पुलिस आई है। अहले खाना ने 1 हफ्ता पहले इसके अगवा की FIR भी दर्ज करवाई।
सब जगह ढूंढा भी, लेकिन इसका कुछ पता न चला। नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। बस कपड़े से माँ ने पहचाना कि यही कपड़े हैं बच्चे का बस। पुलिस के मुताबिक लाश को तेजाब से जलाया गया है। मुमकिन है कि बदफेली के बाद कत्ल किया गया हो। शिनाख्त के लिए DNA सैंपल लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल शिनाख्त और वजह कत्ल मालूम हो सकेगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। और 2020 बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के हवाले से खौफनाक रहा। लाहौर में 220 वाक़यात रिपोर्ट हुए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के पै दर पे वाक़यात मुस्तकबिल के मामार अनजाने खौफ में मुब्तला हो गए। घर वाले कहते हैं कि किसी दूसरे से चीज़ नहीं लेनी, कि अपना ध्यान जाना है और किसी दूसरे से कुछ खाने पीने का कुछ नहीं लेना। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बाहर आते जाते डर लगता है। कोई गली महफूज है ना इलाका, जिनसी दरिंदे हर जगह मौजूद हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा शहर बच्चों के लिए रोज बरोज गैर महफूज होता जा रहा है। रवा साल में बच्चों पर क्या क़यामत ढाई गई, आइए आपको बताते हैं। आदादो शुमार के मुताबिक साल के दौरान 124 बच्चे बदफेली का निशाना बने, 2 को कत्ल कर दिया गया। 96 बच्चियां जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ी, 1 को ज्यादती के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों के अगवा के 350 वाक़यात पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बने। लापता होने वाले 61 बच्चों का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। बच्चों के अगवा की वारदातों में लाहौर पंजाब का सबसे खतरनाक शहर रहा। वालिदैन बच्चों के साथ होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम चाहते हैं। खबरों में सुनते हैं कि हालात ख़राब हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए बच्चों को ना अकेला नहीं जाने देते। हुकूमत को चाहिए कुछ न इसके लिए सोचें। बच्चों के अगवा, कत्ल और दीगर जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान की अक्सरियत कौन है और जिम्मेदार इदारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये भी जानते हैं। ना बच्चियों सेफ है ना बच्चे सेफ हैं, तो लड़का और लड़की के इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गया है। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि उनको ल्योर इन करना, उनको पहलाना फुसलाना आसान होता है और ये बहुत करीबी ही होते हैं हमेशा से, या तो नेबर्स या रिलेटिव्स। ये बहुत ही सिमिलर प्रोफाइल है। पुलिस का दावा है कि बच्चों के साथ ज्यादती में मुलव्वस 153 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40 केसेस की तफ्तीश जारी है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कुछ खबरें सियासत से जुड़ी भी आपको बताएं। अब सेनेट इंतखाबात नहीं, आम इंतखाबात होंगे। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने दावा किया, कहा हुकूमत की रुखसती अपोजिशन की अव्वलीन तरजीह है, इस्तीफों के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की सियासत में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का शोर थम न सका। पेशावर से लीगी रहनुमा अमीर मुकाम की हुकूमत को ललकार, कहते हैं PDM इस्तीफों के मामले में पीछे नहीं हटेगी। मैं कहूँगा कि होंगे ही नहीं। इलेक्शन अभी बारी आई, जनरल इलेक्शन। इस्तीफे ये PDM का फैसला है। मेरे तो यहाँ 6 सूबाई असम्बली के मेंबर है और 4 कौमी असम्बली के मेंबर है। 10 के 10 ने मुझे अपने रिजिग्नेशन दिए। उधर वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से इस्तीफों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने अपोजिशन पर तंज कर दिया। 31 जनवरी तो उन्होंने बताया है इस्तीफा का, लेकिन एक साल नहीं बताया कि कौन सी साल की 31 जनवरी है। किराए के लोग नहीं टिकते इस्लामाबाद की जनवरी के मौसम में। विफाकी वजीर ने मौलाना फजलुर रहमान को भी मशवरा दे डाला। उनको हमारा ये मशवरा है कि जिन लोगों की वो लीड कर रहा है ये उनके मनसब और शान के खिलाफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी पेशगोई कर दी, कहते हैं 31 दिसंबर आएगी और चली जाएगी। अपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। ढेले नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं PDM हवाई फायरिंग कर रही है, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हुकूमत का खात्मा हो। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन सिंध हुकूमत छोड़ दी तब माना जाएगा कि ये संजीदा हैं। PDM हवाई फायरिंग कर रही है और यही वजह है कि अब तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस हुकूमत के खात्मे के लिए हो। पीपल पार्टी ने सिंध की हुकूमत को छोड़ा तो हम समझेंगे कि ये वाकई संजीदा है। मौजूदा हुकूमत 100% नाकाम हुई है।
ये जो 950 दिनों का सफ़र है, ये सारा सफ़र इस मौजूदा हुकूमत ने उल्टा सिमत में की है। आज पाकिस्तान में 35 लाख से ज़्यादा मज़ीद लोग बेरोज़गार हो गए हैं। सच्ची बात यह है कि 73 सालों में हमारी कौम ने ऐसी नाकाम हुकूमत को नहीं देखा। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया। बोले पीडीएम के इस्तीफों पर सूरह यासीन का ख़त्म कराएंगे, 100 देंगे तकसीम करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मुल्क को ज़ाती कारोबार की तरह इस्तेमाल करने वाले मौजूदा हुकूमत का मुकाबला क्या करेंगे। पाकिस्तान मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरे अपने पैसे बाहर से आते हैं, यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ से चोरी करके बाहर नहीं लेके जाता। अल्लाह के फजल से कोई बेनामी का एहसास नहीं। अगर ये कोर्ट है तो मैं आपको बता सकता हूँ किस पैसे से, किस रसीद से जो है ये लिया गया है। मेरी आमदन का सारा जरिया जो है वो अमेरिका में मेरे और मेरे बच्चों की वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से पैसा नहीं दिया। मैं वहाँ पे $2.5 के ऊपर जो है मैंने माप और सीप का झाड़ू का काम किया। 1993 से अब तक एक पाई जो मेरी बाहर से आ रही है वही इस मुल्क के अंदर जो है खर्च हो रही है। मेरे मुल्क का पैसा जो है मेरी और मेरी औलाद के ऊपर हराम है। जिसने भी ये मुल्क लूटा है क्रॉस द बोर्ड, अल्लाह उसकी और उसकी औलाद को जो है इस मुल्क की दौलत जो है नसीब न करना। जिस दिन ये इस्तीफे देंगे और साथ इस्तीफा मंजूर होगा, सूरत यासीन का ख़त्म मैं सेनेट के आगे कराऊंगा। 100 देग में फी सबीलिल्लाह जो है ये तकसीम करूंगा। और चेयरमैन नैब कहते हैं धेले नहीं अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बदउनवानी को एक मरतबा फिर तमाम बुराइयों की जड़ करार दे दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बिलाशुबा धेले की नहीं बल्कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मनी लॉन्ड्रिंग को मुल्क में गुर्बत और अफलास की बड़ी वजह करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि मुदारबा केसेस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। इस्लामी सरमायाकारी और शरई मुनाफे का लालच देकर मासूम लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी लूटी गई। सरबराह कौमी एहतिसाब ब्यूरो कहते हैं कायदे आजम ने रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी को बड़ा मसला करार दिया था। व्हाइट कॉलर क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स में फर्क है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब बदउनवानी के खिलाफ यूएन कन्वेंशन के तहत फोकल इदारा और सार्क एंटी करप्शन फोरम का सरबराह है। कौमी एहतिसाब ब्यूरो को बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से सार्क मुमालिक में रोल मॉडल की हैसियत दी जाती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं नैब को सेनेट में बुलाएंगे, अगर नहीं आए तो वारंट जारी किए जाएंगे। सब चोर डाकू नहीं है। आप ये जनरल स्टेटमेंट ना दिया करें। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्लीज उसके खिलाफ एक्शन लें। सारे इदारे बंद कर दें और नैब को इंचार्ज बना दें हर चीज का, क्योंकि ये इदारे सब अब नैब की डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो इनकी अपनी एंटिटी खत्म हो गई। दिस इज अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर नॉट ब्रिंगिंग तरमीम इन द नैब ऑर्डिनेंस। तहरीक की जरूरत नहीं है, वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब की। गिरफ्तारी के नहीं टू बी प्रोड्यूस। सेनेट का इलेक्शन टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है और अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस्तीफे देने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। स्वाति साहब मेरे कोलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। अगर वो समझते हैं कि ये सही है जरूर देंगे बांटें। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान के घर का नक्शा 12 लाख रुपए जुर्माने के बाद पास हो गया। तर्जुमान CDA के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के घर का नक्शा तरमीम शुदा बिल्डिंग रेगुलेशंस 2020 के तहत मंजूर किया गया। रेगुलेशंस के तहत इस्लामाबाद का इलाका बनी गाला भी मंजूर कर लिया गया है। अलबत्ता जुर्माना बगैर इजाज़त तामीर पर किया गया था। जोन 2 में पहले ही फार्म हाउसेस बनाने की इजाज़त थी। बैटिंग फेल, बॉलर्स नाकाम, सिर्फ मैच ही नहीं सीरीज भी हाथ से गई। दूसरे T20 में कीवीज ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 9 विकेटों से शिकस्त दी। खवातीन किसी मैदान में भी मर्दों से कम नहीं। लाहौर की साइकिल रेस में भी छाई रही। कादिर खाजा की रिपोर्ट। आजा नी बैजा साइकिल ते, ये गाना इब्रार उल हक का मशहूर तो हुआ, लेकिन लाहौरी कुड़ियों ने इसका अमली मुजाहरा कर दिखाया।
साइकिल रेस में जोशो खरोश से शिरकत की, 8 किलोमीटर का चक्कर काटा और एक दूसरे से आगे निकलने की ठान ली। साइकिल रेस में शरीक खवातीन का कहना था, हम भी किसी से कम नहीं, मर्दों के शाना बशाना खड़े होंगे और हर मुकाबला जीतेंगी। वुमेन जो है वो बॉयज से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि वो बॉयज की तरह शाना बशाना खड़े होकर पोजीशन हासिल करती है और अपने मुल्क का नाम रोशन करती है। लाहौरी कुड़ियों का कहना था कि कोरोना के माहौल में साइकिल रेस बेहतरीन वर्जिश है, इससे जहन तरोताजा हो जाता है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 80 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 9330 हो गई। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ने खौफ फैला दिया। पेशावर में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र दीनी मदारिस में दर्स व तदरीस समेत तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। हम आपको बता रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर तशवीश बढ़ती जा रही है और पेशावर में इसी सिलसिले में इक़दामात किए गए हैं। दीनी मदारिस में दर्स व तदरीस समेत तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है। जिक्र मौसम का तो नथिया गली में सयाहों ने रौनक लगा ली है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत मनाजिर, नथिया गली का हुस्न उरूज पर सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला। कोई बर्फ से खेल रहा है तो कोई जिप लाइन के मजे ले रहा है। मौसम का लुत्फ उठाने 24 बरस का कमाल खान भी व्हील चेयर पर नथिया गली चला आया। हसीन मनाजिर की तस्वीर बनाई, घोड़सवारी की, बर्फ के गोले मारे। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। नीचे आए हैं, यहाँ से थोड़ा हर्डल्स थी तो कज़न वगैरह सब साथ थे, हम आगे नीचे वैसे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्नो के साथ खेल रहे हैं। सयाह बर्फ पर स्लाइडिंग कर रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। हम लोग पहले नीचे गए हुए थे, हम लोगों ने वो स्कीइंग की, फिर जिप लाइन की। शदीद बर्फबारी में जबकि चलना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सयाहों की आमद का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में गेंदे के फूल इन दिनों कैसे रंग बिखेर रहे हैं, दानियाल सत्तार दिखा रहे हैं। लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगाते ये फूल कुदरत का हसीन तोहफा है। लाहौर शहर की सड़कों से गुजरने वालों के लिए ये एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। पीले, सुर्ख और अनाबी रंग के ये फूल कनाल रोड के साथ ग्रीन बेल्ट्स पर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ पार्क्स में भी शहरियों के लिए इन फूलों की सजावट की गई है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तर्जुमान के मुताबिक शहर को खूबसूरत बनाना इनका मिशन है। PHA लाहौर अपनी इस रवायत को बरकरार रख रहा है और हर साल हर सीज़न में इन फ्लावर्स को भी चेंज करते हैं ताकि लाहौर के जो शहरी हैं और लाहौर में आने वाले शहरी जो लाहौर को विज़िट करने आते हैं वो सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं फ्लावर्स से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। अथॉरिटी की जानिब से हर मौसम की मुनासबत से फूलों की अफजाइश की जाती है। क्यारियों की तरतीब और इन फूलों की देखभाल एक मेहनत तलब काम है और इन काम को सर अंजाम देने वाले अफराद यकीनन तहसीन के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। खैरपुर की मिठरी मीरवा की नहर से मिलने वाली नायाब नस्ल की डॉल्फिन को मकामी लोगों ने रेस्क्यू करते हुए मार डाला। वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी गई, अमला वक्त पर पहुंचा नहीं। दरिया सिंध में पानी की सतह कम होने पर नायाब नस्ल की डॉल्फिन नहर में आकर फंस गई थी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।